Hello bachcho, let's see the question. Question says, so that each of the following system of linear equations is inconsistent and the equations are 3x minus 5 minus 2z equal to 2, 2y minus z equal to minus 1 and 3x minus 5y equals to 3. So, the key concept for this question is our key concept for this question is system of equations system of equations is system of equations is inconsistent system of equations is inconsistent if determinant of matrix A equal to 0 and adjoint of matrix A multiplied by B equals to not equal to 0 or null matrix. This is our key concept. Now अगर क्वेश्चंस में हम देखें तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब इन तीन इक्वेशंस के हेल्प से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए बनाते हैं। सो मैट्रिक्स ए इज, अब यहाँ से इसके फर्स्ट रो में आ जाएंगे फर्स्ट इक्वेशंस के कोरोस्पोंडिंग एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट्स, दैट इज 3 माइनस 1 माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 2 माइनस 1 और ये आ जाएगा 3 माइनस 5 एंड जेड इज 0 ऐसा। और मैट्रिक्स बी की अगर हम बात करें सो मैट्रिक्स बी विल बिकम, तो मैट्रिक्स बी कितना आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट वाले पार्ट आरएचएस में जो कांस्टेंट्स है वो इस कॉलम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे, दैट इज 2 माइनस 1 एंड 3। दिस इज मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स मेथड में आता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये निकालते हैं। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करना रहता है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 5 यानी ये प्लस का 5 ऐसा। माइनस माइनस प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाय और ये आ जाएगा आपके पास 0 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, सिमिलरली आ जाएगा 0 माइनस का 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दिस विल बिकम माइनस 15 और ये कितना आ जाएगा आपके पास प्लस का 3 और प्लस का 12। तो सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू आ रहा है आपके पास 0। नाउ अगर हम एडजॉइंट की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकालेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा, यहाँ से हम कोफैक्टर्स लिखेंगे हर एक एलिमेंट के और बाद में उनके हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा तो एक्चुअल जो मैट्रिक्स है वहां से ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम अगर एलिमिनेट करके एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनेगा, जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ 2 माइनस 1 यहाँ पे माइनस 5 और 0 बनेगा जिसको हम C11 भी बेसिकली बोलते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 माइनस 5 बेसिकली आ रहा है। तो माइनस 5 जो है यहाँ पे रखना होता है -5। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखना होता है तो -3 बन जाएगा। एंड तो सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट बनेगा यहाँ पर नेक्स्ट बनेगा वो आ जाएगा -6। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके जब हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का, मतलब ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 10, तो यहाँ माइनस साइन के साथ लेना होता है माइनस माइनस प्लस का 10 बन जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0 इंटू 3 0 तो माइनस का 6, तो -6। यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को जब हम एलिमिनेट करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को तो 0 इंटू 3 तो ये तो 0 0 माइनस का -6 माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट जो यहाँ पर है वो 12 आ जाएगा एंड यहाँ पे 5 3 एंड 6 आ जाएगा जब हम ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो। सो दिस इज आवर एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट आ रहा है यहाँ से। तो इसको क्या करते हैं हम, एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ से हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बिकम, यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे तो -5 -3 -6। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो ये आ जाएगा 10 6 एंड 12। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ले जाएंगे तो 5 3 एंड 6। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ
मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, -5 10 5 -3 6 3 एंड -6 12 एंड 6 इसके एलिमेंट्स हैं। अब इस मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके एलिमेंट्स हैं 2 -1 एंड 3। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ जाते हैं हमारे पास। ये यहाँ पे लिखने होते हैं इसके रोज और इनके कॉलम्स को कोरोस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो -5 इंटू 2 दैट इज -10, यहाँ आ जाएगा 10 इंटू -1 दैट इज -10 एंड 5 इंटू 3 दैट इज प्लस का 15। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, -3 इंटू 2 दैट इज -6, 6 इंटू -1 दैट इज -6 एंड 3 इंटू 3 दैट इज प्लस का 9। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा -6 इंटू 2 दैट इज -12, 12 इंटू -1 -12 एंड 6 इंटू 3 दैट इज प्लस का 18, प्लस का 18। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इवेंचुअली हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी जो है, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से इन वैल्यूज को, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से -5, यहाँ बनेगा -3 एंड यहाँ सिमिलरली बनेगा आपके पास -6। तो सब वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम -5 -3 एंड -6 which is not equals to null matrix having elements 0 0। तो ये 0 नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स की नॉट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रहे हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर adjoint of matrix A multiplied by B not equal to null matrix as well as determinant of matrix A is 0। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट मीन्स कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे आर नहीं इज लगाएंगे हम। सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है इनकंसिस्टेंट है, और उसके लिए दो क्राइटेरिया थे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 0 एंड सेकंड क्राइटेरिया वाज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। both the criteria are fulfilled here, so we can say given system of equations are inconsistent। Hope that you understood it well। Best of luck।